बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पीबीए और पीबीए में हम अपने माइनर एक्सपेरिमेंट जो कि सेक्शन बी में आने हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का प्रैक्टिकल है डेमोन्स्ट्रेट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। A metal displacement reaction in an aqueous medium occurs when a more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound in solution। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें पता चला कि एक रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। और वो किस तरह करती है, उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपके साथ दो एग्जांपल्स ही शेयर की हैं। तो हम उनकी डिटेल्स देखते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह एक मेटल दूसरी मेटल को एक्वस मीडियम में क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मटेरियल हम देख लेते हैं एंड ऑपरेटर्स। जिंक स्ट्रिप हम एक यूज करेंगे, जो फर्स्ट हमारा होगा एक्सप्लेनेशन। और कॉपर सल्फेट चाहिए होगा, हमें डिस्टिल वाटर भी चाहिए होगा एंड ए ग्लास रॉड भी हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट को डिस्टिल वाटर में ऐड कर लेंगे और हम इसको स्टरिंग करके अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लेंगे। और इस दौरान कॉपर सल्फेट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, कॉपर एंड सल्फेट आयन में। और कॉपर आयन की वजह से जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो वाटर जो है पहले ट्रांसपेरेंट था, कलरलेस था, लेकिन अभी जो है वो कलरलेस की जगह ब्लू कलर का क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर आयन जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से इसमें ब्लू कलर आ गया है। तो हम इसको अच्छी तरह स्टरिंग करने के बाद अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, अब मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉपर एंड सल्फेट को हाईलाइट किया है, लेकिन बिकॉज ये एक्वस मीडियम में है तो यहाँ पर दो और आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन उसको क्योंकि उनका काम नहीं है यहाँ पर इस वक्त, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस सॉल्यूशन में एक जिंक स्ट्रिप रख देंगे। ठीक है, हम इसको जिंक स्ट्रिप को जब रखेंगे तो यहाँ पर इसमें तो काम फौरन ही शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बट हमें कुछ टाइम के बाद ये जो विजिबल होगा इसमें चेंज, वो कुछ टाइम के बाद विजिबल होगा। और जिंक स्ट्रिप जो हमने रखी है, आप जानते हैं अब ये जिंक एटम्स ही जाहिर है इसके ऊपर होंगे। तो ये भी आप ख्याल में रखें कि जिंक स्ट्रिप पर जिंक एटम है और अंदर कॉपर आयन मौजूद है। तो यहाँ पर दो मेटल्स इस वक्त किस हालत में है कि जिंक जो है वो अपने एटम हालत में है और कॉपर जो है वो अपने आयन हालत में है। ठीक है, इस बात को कंसंट्रेट करें। कॉपर क्योंकि पानी में जाकर डेसोसिएट हो गया आयंस में, ठीक है, वो वहां पर कॉपर सल्फेट में भी वो एक आयन ही था, डाई पॉजिटिव आयन। ठीक है जी, मगर जिंक अभी इस वक्त ये आयन नहीं है, ये एटम है। तो इस बात को जरा गौर से देख लीजिए। उसके बाद अभी आपने जो गौर करना है वो बहुत अभी डिटेल बड़ी तवज्जो से देखना है कि ये जो आपका जिंक का एक एटम है, ठीक है, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो जाता है, जिंक आयन में। मैं इसको आपको फिर दोबारा दिखा रही हूँ। ये जो आपका जिंक एटम है, ये देखिए, ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, जिंक आयन में। कैसे कन्वर्ट हुआ है? क्योंकि इसने लूज किए हैं टू इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे? नो। अब जो आयन होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, आयन डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, क्योंकि आयन जो है वो उसके ऊपर उस तरह
नहीं रह सकता जैसे जिंक एटम मौजूद है। जबकि जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए थे, तो कॉपर आयन उनको लेकर एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर जिंक स्ट्रिप के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाता है कॉपर का एटम। तो अभी आपने देखा, थोड़ी देर पहले कॉपर, ये वाला कॉपर भी कॉपर आयन था, लेकिन इसने वो इस कॉपर एटम ने क्या किया, जब ये आयन था तो इसने इस जिंक वाले दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये जब ले लिए तो इसके ऊपर से पॉजिटिव टू खत्म हो गया, और ये कॉपर मेटल बन गया, और ये डिपॉजिट हो गया यहाँ पर। तो इसमें हम देखते हैं एक और, इसको देख लीजिए, एक और जिंक का जो एटम है, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, आयन बन गया, और वो उसी तरीके से कॉपर एक और आया, उसने उन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो कॉपर एटम बन गया, और जिंक का आयन जो है वो अपना सोल्यूशन में आता चला गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जिंक आयन जो है, जिंक जो है, जिंक एटम इलेक्ट्रॉन देकर जिंक आयन बनते जाएंगे, आयन बन के सोल्यूशन में आते जाएंगे, और सोल्यूशन से कॉपर आयन जो है एटम बनकर वो कहाँ आते जाएंगे, रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। देखिए, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेकर डिपॉजिट हो रहा है जिंक रॉड पर, जब जिंक प्लेट भी उसको कह सकते हैं, जबकि जिंक आयन जो है वो आते जा रहे थे सोल्यूशन में। आइए इसी चीज को हम देख लीजिए, देखते हैं। या ऊपर वाली आप समझिए आपकी क्या है, जिंक जो है वो स्ट्रिप है, जिंक स्ट्रिप है, और नीचे जो है मैंने जो है वो एक डिश के अंदर जस्ट कॉपर आयन को शो किया, क्योंकि हमने देखा सल्फेट आयन का भी अभी कोई काम नहीं है एज सच। तो इसमें हमने ये देखना है, गौर करना है कि जिंक क्या कर रहा है। जिंक दो इलेक्ट्रॉन देकर डाइकैटायन में चेंज हो रहा है, और यही दो इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर एक्सेप्ट करके किस चीज में तब्दील हो रहा है, कॉपर मेटल में। ठीक है, तो यहां पर यही चीज ज्यादा गौर करने की थी कि पहले शुरू में हमारे पास जिंक एटम था और कॉपर आयन था, लेकिन एंड में क्या हुआ, जिंक आयन बन गया और कॉपर जो है वो मेटल बन गया। तो इसको हम जरा पूरे रिएक्शन को सम अप करें अगर, तो आप ये देखिए, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने ले लिए, और उसके बाद हम इस रिएक्शन को जब सम अप करेंगे तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट नीचे लिख देंगे, प्रोडक्ट हम नीचे लिख देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक में प्रोड्यूस होकर दूसरे में क्योंकि चले गए हैं, वो यानी प्रोड्यूस भी हुए रिएक्शन में और कंज्यूम भी हो गए, इसलिए वो कट जाएंगे। उनको हम जो है सम रिएक्शन में नहीं लिखेंगे, जो हम दोनों रिएक्शंस का सम कर रहे हैं। तो सम में आपने देखा, जिंक क्या था, एटम कॉपर आयन था, और इधर क्या बन गया, जिंक आयन बन गया, और कॉपर क्या बन गया, वो मेटल बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इस हम रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। कॉपर ने क्योंकि एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए इसको रिडक्शन कहते हैं। इन दोनों को जो सम रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों रिडॉक्स कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। जिंक की ऑक्सीडेशन और कॉपर की रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम थोड़ी देर पढ़ा रहने देंगे, तो हमारे पास वो जो ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जगह अब ये क्या हो गया है, सोल्यूशन का कलर फेड होता जा रहा है, और जिंक की जगह यहाँ पर ये डार्क ब्राउन किस्म के जो है कॉपर लगता चला जा रहा है। तो अब हम जरा इसको कंपेयर करते हैं। स्टार्ट में हमारे पास ये जिंक हमने प्लेट डाली हुई थी कॉपर सल्फेट में, लेकिन जब हमने कुछ देर इसको रखा, कुछ टाइम के लिए, तो हमने देखा कि ये फेड हो गया। फेड क्यों हुआ, कि अब इसका कलर ब्लू कॉपर की वजह से था। कॉपर आयन तो अब कॉपर मेटल में बदल के यहाँ डिपॉजिट हो गए। कॉपर मेटल डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो और सोल्यूशन में जिंक उतर उतर के आ गया, तो जिंक आयन का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू क्योंकि नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, वो मतलब व्हाइट कलर आप उसको कह सकते हैं, या कलर स्पेसिफिक कलर उसका कोई खास नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर चेंज हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा कि एक जो अब सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन अगर इसमें से पानी को एवेपोरेट कर दें, तो अब ये क्या, वो जो हमने
यहाँ सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। अब यहाँ कौन सा सॉल्यूशन बन गया? जिंक सल्फेट का। वाटर एवापोरेट करेंगे तो हम इसमें से क्या निकालेंगे? जिंक सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बन चुका है। तो हम देखते हैं कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए, कॉपर ने जो लिए, तो कॉपर ब्राउन कलर की मेटल बन गया। और इसी तरीके से हमने वो अपनी सम अप रिएक्शन लिखी है। और यहाँ हमने दिखाया है कि जिंक को हमने कॉपर सल्फेट में डाला था, और कॉपर जो है वो अब मेटल बन चुका। यहाँ कॉपर आयन था सल्फेट के साथ, यहाँ कॉपर मेटल बन गया और जिंक आयन बन गया। आपने देखा कॉपर सल्फेट के कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस। कैसे डिस्प्लेस कर दिया? कि देखिए प्रोडक्ट में कॉपर की जगह जिंक ने खुद ले ली है। तो जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर इन कॉपर सल्फेट। तो अब हम एक नई बात को सोचते हैं कि जिस तरह जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को कॉपर सल्फेट में, क्या और मेटल्स भी इस तरह कर सकती हैं क्या? अगर हम एक और मेटल, आइए चले देखते हैं, आयरन। आयरन को देखते हैं, क्या आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? तो उसमें जी, आयरन जो है वो क्या कर सकता है? ये कर सकता है डिस्प्लेस कॉपर आयन को, क्योंकि जो भी एक्टिव मेटल्स होती हैं वो अपने से मोर एक्टिव मेटल्स अपने से लेस एक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो आइए हम जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक हमने ली है टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया है और इसमें हमने आयरन नेल रख दिया उसी तरह कुछ टाइम के लिए। अब कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो इसकी ब्लू की बदले लाइट ग्रीन कलर का हो गया है। और इसी तरीके से हमारा जो आयरन नेल था उसके ऊपर ये कॉपर डिपॉजिट हो गया है ब्राउन से कलर का। तो हमने कॉपर सल्फेट जो है उसको किस चीज में तब्दील कर दिया? फेरस सल्फेट में। क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह फेरस आयन इधर आते गए इलेक्ट्रॉन दे देकर, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद कॉपर जो है आयन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो मेटल बन बन के डिपॉजिट होता गया। इधर फेरस आयन फिर ज्यादा हो गए, इसलिए इसका कलर ब्लू। यहाँ क्योंकि कॉपर आयन ज्यादा थे तो ब्लू कलर, यहाँ क्योंकि फेरस आयन ज्यादा थे, फेरस जो होता है आयरन+2 होता है, तो इसलिए ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इसलिए सोल्यूशन आपका लाइट ग्रीन कलर का हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आयरन जो है हमने देखा ये आयरन+2 में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, जबकि कॉपर आयन जो था ये यही 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कन्वर्ट हो गया किस चीज में? कॉपर मेटल में। बिल्कुल जैसे पीछे हमने देखा था जिंक और कॉपर ने किया था, यहाँ आयरन और कॉपर में सेम रिएक्शन हुआ। और इसको हम शो कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका आयरन जो है मेटल है, कॉपर आयन है, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर जो है मेटल बन गया है, आयरन जो है आयन बन गया है। और यहाँ कॉपर सल्फेट में आयरन ने क्या किया है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। लिहाजा ये आपका कॉपर सल्फेट किस चीज में बदल गया? आयरन सल्फेट में, फेरस सल्फेट में। क्यों? क्योंकि ये आयरन जो है कॉपर से ज्यादा एक्टिव मेटल था। अच्छा, तो हमने ये जाना कि मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स इन ए कंपाउंड इन एक्वस मीडियम ना। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस कॉपर मेटल प्लेट इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और इन फेरस सल्फेट? ठीक है, तो कैन लेस एक्टिव मेटल डिस्प्लेस मोर एक्टिव मेटल इन ए कंपाउंड? तो आप देखिए ये जिंक सल्फेट है आपका, ठीक है, और इसमें अब आपने कॉपर रख दी है, कॉपर प्लेट रख दी है। तो कितनी देर तक रखे रहेंगे? कोई इस पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है उसमें सलाहियत नहीं है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर उतर आए सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे नहीं सकता जिंक सल्फेट को, इसलिए वो जिंक सल्फेट में जिंक को डिस्प्लेस
कर नहीं सकता। बिल्कुल सेम आयरन सल्फेट में भी अगर हम कॉपर प्लेट रखेंगे तो डियर स्टूडेंट ये भी रिएक्शन नहीं होगा। रीजन वही है क्योंकि कॉपर के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो आयरन को डिस्प्लेस कर सके, क्योंकि वो आयरन से लेस रिएक्टिव मेटल है। तो हमें पता चला ओनली मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मेरी दुआ है आप ब्लेस्ड रहें और बहुत अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज।